हाय गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं सुने हैं तो प्लीज एक बार जाके उनको सुनिए, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब किए, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी अपडेटेड लेक्चर है वो मिलेंगे, और जो भी असाइनमेंट्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे वो भी आपको वही मिलेंगे। तो उसका आपको रेगुलर अपडेट आता रहेगा। तो सब्सक्राइब करिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया, और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, और कंटिन्यू करिए। हम पूरा डिटेल में सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देन रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे। और अगर आपको मैं कोई भी 2 रैशनल नंबर दे दूं, उनके बीच में मैं आपको बोलूं कि रैशनल नंबर्स और फाइंड करो, और किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं और उनको इजीली कैसे फाइंड करना है। अगर एक फाइंड करना है तो उसका एक बेसिक सा मेथड बताएंगे। अगर आपको मान लो 100 नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 1/2 एंड 3/2, 2 नंबर्स हैं रैशनल नंबर, उनके बीच में 100 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी एक क्विक मेथड है जिसको हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको नंबर सिस्टम की जानकारी रहे। सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारा है नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट नंबर सिस्टम कौन सा आता है? होल नंबर सिस्टम। इसमें एक्स्ट्रा कौन आ जाता है? 0 ऐड हो जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर सिस्टम आपका आता है इंटीजर। इसमें क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझाएगा कि जितने भी ये जो सबसे स्मॉलर है वो इससे, ये जो येलो वाला पार्ट ग्रीन में है, ग्रीन वाला पार्ट ब्लू में, ब्लू वाला पार्ट रेड में है, तो ये सबसे स्मॉलर है, सबसे छोटा है। तो जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर तो होगा ही होगा, होल नंबर जो होगा वो इंटीजर तो होगा ही होगा, और इंटीजर जो होगा वो रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर होने की गारंटी नहीं है, हर इंटीजर होल नंबर होने की गारंटी नहीं है। -1 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। होल नंबर नेचुरल होने की गारंटी नहीं है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो यहां से क्या आया? जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन है? n। उससे लार्जर कौन है? w। तो इसको बोलते हैं कंटेनमेंट। n इज कंटेन्ड इन w। तो ये मेरा सबसे छोटा बकेट है। उसके बाद लार्जर बकेट, उसके बाद फिर एक लार्जर बकेट, उसके बाद फिर एक लार्जर बकेट, और इसके बाद हम एक लार्जर बकेट बनाएंगे रियल नंबर। रैशनल के अलावा कुछ नंबर ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे इररैशनल नंबर। ठीक है, और इररैशनल और रैशनल को मिलके बनाएंगे रियल नंबर। और जब आप थोड़े से खुद बड़े हो जाओगे तो आपकी बकेट और बड़ी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद बकेट फिक्स हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ नहीं है। तो आपका नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट कहां से होता है? नेचुरल नंबर सिस्टम से, और कहां तक जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तक। लेकिन अभी हमें कहां तक जाना है? रियल लाइन तक जाना है। तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अगर कोई होल नंबर है तो वो इंटीजर होगा ही होगा, क्योंकि ये सबसेट है, और इंटीजर है तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कैसे डिफाइन किए जा गए थे? क्यों? इंटीजर्स को नेचुरल नंबर से बेसिकली डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर मिलते हैं। आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रो, इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने डेफिनेशन ये लिखी थी, आप ये लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन सेम है। रिपीटेशन आपका कम हो जाएगा अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैं ये लिखता हूं -2/-3, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2/3, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर जो है इट कैन बी इंटीजर और इट कैन बी रिटन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम बेसिकली नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हैं उसका मैं रीजन बताऊंगा। यहां p जो है वो हमेशा इंटीजर लेके चलेंगे, और q हमेशा नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। तो एक तो ये नॉन जीरो बोलने की जरूरत नहीं है फिर अब। ठीक है,
और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि p कोई एक इंटीजर है, उसके हम q पार्ट्स कर रहे हैं, तो यहां से आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इजी हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं 3/2, तो इसका मतलब क्या है, मैं 3 के 2 पार्ट्स कर रहा हूं, ठीक है, मैं 3 के 2 पार्ट्स कर रहा हूं। अब वो पार्ट्स करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। अब इसी में ऐड करते हैं रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर कहां लाई करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी, अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है p/q, p/q बिलोंग्स टू q, तो हम अज्यूम करते हैं कि p जो है वो इंटीजर है और q जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव है ये डिसाइड करना है। तो फर्स्ट, अगर आपके पास p ग्रेटर देन 0 है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि p/q इज अ पॉजिटिव नंबर, तो दिस इज देन, जिसको हम मेनली इंप्लाई बोलते हैं। और अगर आपके पास p लेस देन 0 है तो हम देन p/q को लिखेंगे नेगेटिव नंबर। और अगर p 0 हो गया, ऑब्वियसली p/q कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 0। तो पहला काम है जब भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, हमें किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में अगर नया रैशनल नंबर फाइंड करना है तो वो नंबर कहां लाई कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल 20/3, यहाँ p पॉजिटिव है तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। 100/4, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ -2/3, -7/8, दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर। और ऑब्वियसली 0/1 लिख लूं, 0/2 लिख लूं, तो ये सारे नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है। अब नंबर 1 से ग्रेटर होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या ले रहा हूं, इफ p/q इज अ पॉजिटिव, मुझे डिसाइड करना है कि वो नंबर कहां लाई करेगा। तो यहां पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है, फाइंड द इंटीजर्स और क्लोजेस्ट इंटीजर इन बिटवीन दैट गिवन रैशनल नंबर इज लाइंग, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे वहां से समझ हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है देन दो केस होंगे। फर्स्ट सिचुएशन, p अगर लेस देन q है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं p/q लेस देन q/q, और q/q क्या है, 1। सेकेंड सिचुएशन, p अगर ग्रेटर देन q है तो p इंप्लाइज p/q ग्रेटर देन लिख सकता हूं q/q। तो ये नंबर 1 से ग्रेटर है 1 से लेस है ये डिसाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूं 105/201, तो यहां p जो है वो लेस देन q है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दिस नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। इसी टाइप से एग्जांपल 205/101, ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर है तो इट इज अ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं आपको ये पूछूं -3/2, ये नंबर कहां लाई करेगा रियल लाइन पे, ठीक है। या 5/2, ये रियल लाइन पे कहां लाई करेगा ये, या
2/5 ये नंबर रियल लाइन पे कहां लाई करेगा? 1 के बाद होगा, 1 से पहले होगा, या -2/5? मैंने 4 सिचुएशन, 4 कैसे बनाई? यहां पे देखो, इस माइनस को छोड़ देते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, यहां पे माइनस अगर छोड़ दूंगा तो 2 इज लेस देन 5। तो फर्स्ट का रिवर्स केस है, यहां पे 5 ग्रेटर देन 2, यहां 2 ग्रेटर देन 5। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, इसके बारे में हम जानते हैं ये लेस देन 1 है। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, बस वो प्रोसेस आपको देखना है। यहां देखो, ये क्या है मेरे पास? -3, तो -3 माइनस साइन को अलग रख लो, जो नीचे वाला फैक्टर है वो ऊपर रख लो, 2 + 1/, और इसको कर सकते हैं माइनस, डिवाइड कर दो 1 + 1/2, और फिर माइनस साइन इनसाइड ले जाओ, -(-1/2)। तो -1 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां मेरा कोई 0 है, यहां मेरा कोई -1 है, और यहां पे -2 है। -2 में कुछ कम कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या गया? कितना कम कर रहा हूं? हाफ। तो ये पूरा गैप कितना है? 1 का गैप है, तो ये गैप कितना होगा? हाफ का। तो ये जो नंबर है ये -1 - 1/2, दैट इज कौन सा नंबर है? -3/2। तो ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके पास? पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, फाइंड क्लोजेस्ट इंटीजर। इंटीजर्स such that -3/2 lying between them उन दो इंटीजर के बीच में ये नंबर लाई करे, वो हमें क्लोजेस्ट इंटीजर फाइंड करने हैं। तो वो मैंने इंटीजर कैसे फाइंड करे? इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर लो, देन वो इंटीजर आ जाएंगे। कौन कौन से इंटीजर है? -2 एंड -4। सेम चीज मैं इस पे करता हूं, ये नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे हम। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं -2/5। अब ये नंबर कहां लाई करेगा? आप इस माइनस साइन को छोड़ दीजिए, ये नंबर देखिए 2/5, ये P है, ये Q है, P लेस देन Q है, तो इंप्लाइज क्या करेंगे आप? इंप्लाई क्या करेंगे? P/Q लेस देन Q/Q। इंप्लाई क्या होगा? P/Q लेस देन 1। इंप्लाई का मतलब देन दिस, देन दिस, देन दिस। यानी कि ये अगर मैं 2/5 की बात करता तो ये 1 से लेस। तो अब देखो, ये मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा 1 पॉइंट है। अब अगर मुझे इस नंबर को पहले रिप्रेजेंट करना है, इसी की हेल्प से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 0 और 1 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये गैप कितना है? 1। इसके 5 पार्ट कर लीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 एंड 5। 5 इक्वल पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये गैप कितना होगा? 1/5। ये गैप कितना हो जाएगा? 2/5। ये आ गया। ये 1 है, तो अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो यहां कहीं ना कहीं -1 होगा। इसके अगर मैं 5 पार्ट करता, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? -1/5 को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? -2/5 को। ये आपका नंबर है -2/5। क्या है? -1 से ग्रेटर है, 0 से लेस है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज -1 लेस देन -2/5 लेस देन 0। तो हमारे पास क्लोजेस्ट इंटीजर
जिसमें ये -2/5 लाई करेगा वो कौन है? -1 एंड 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कोई गिवन रैशनल नंबर किन इंटीजर के बीच में लाई करता है और उसकी पोजीशन क्या है। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल। ठीक है, इसी टाइप से मैं वो दूसरे दो भी केस करता हूं। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, एक 4/5 कर लेते हैं और एक कर लेते हैं 5/4। तो पहले 4/5 की बात करते हैं। डेफिनेटली ये P है आपके पास, ये Q है, प्रोसेस सेम है। P क्या है? लेस देन Q है। देन और इंप्लाइज, ये नोटेशन है मैथमेटिकल, P/Q लेस देन Q/Q which is 1 implies P/Q लेस देन 1। तो डेफिनेटली ये जो नंबर आएगा 1 से लेस आएगा और ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है आपको। तो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहां कहीं मेरा 0 है और यहां कहीं 1 है। तो ये पूरा गैप कितना है? 1 गैप है इन दो पॉइंट के बीच में। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। गैप बिटवीन O एंड A इज 1। मुझे क्या करना है? इसका 1/5 करना है। इसका 1/5 करना है। 1/5 यानी कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 एंड 5th ये आ गया। ये क्या है मेरे पास? 1/5, ये 2/5, दिस इज 3/5 एंड दिस इज 4/5। और ये आपका वो। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये 4/5 जो है वो 1 के क्लोजेस्ट है या 0 के क्लोजेस्ट है, या वो इंटीजर जिसके बीच में ये लाई कर रहा है। तो अगर हमें इंटीजर फाइंड करना है तो 0 और 1 इंटीजर है जिसके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है, और क्लोजेस्ट कौन है? 1 इसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूं, द क्लोजेस्ट इंटीजर उसको मैं नाम दे देता हूं n, बिलोंग्स टू से z टू दी नंबर से 25/7 या 25/3। इस इंटीजर के क्लोजेस्ट नंबर कौन है? क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है जो इसके पास में होगा? तो हमारे पास यहां पे P/Q दिया हुआ है विच इज 25/3, ये लिख सकता हूं। तो मेरा P 25 है, Q 3 है। डेफिनेटली P जो है वो ग्रेटर देन Q है, P Q से ग्रेटर है, और P और Q पॉजिटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। जब भी P Q से ग्रेटर है तो इस P को मैं क्या लिख सकता हूं? P मेरे पास क्या है? 25। इसको मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसको इस Q से डिवाइड कर दीजिए। 25 को इस 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। यहां 24 और ये 8 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। तो बेसिकली मैं इस 25 को कैसे लिख सकता हूं? डिवीजन आपने पढ़ा होगा, इसको लिख सकता हूं 3 × 8 + 1, ये लिख सकता हूं। 8 3 8 जा 24 + 1 25 आ जाएगा। तो मेरा P ये है। तो दिस इंप्लाइज P/Q क्या हो जाएगा? 3 × 8 + 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 8/3 + 1/3। सिंपल डिवीजन यूज कर रहा हूं। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या लिख सकता हूं? 8 + 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा रियल लाइन आ गया। यहां पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट 8 है या ये 8 है, और यहां कहीं ना कहीं फिर 9 आएगा।
तो ये 8 प्लस 1/3 है, तो डेफिनेटली 8 एंड 9 के बीच में। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर मैं ये आपसे पूछूं कि वो इंटीजर जिनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है वो कौन से इंटीजर है, 8 एंड 9 आर इंटीजर इन बिटवीन दिस नंबर लाई। ठीक है, अब किसके क्लोजेस्ट है, हमें वो इंटीजर फाइंड करना है जिसके क्लोजेस्ट है। हमें क्या करने हैं, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो पार्ट फाइंड करने हैं। ये टोटल कितनी डिस्टेंस है 1, इसके 3 पार्ट्स कर लीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ये होगा आपके पास 1/3 बट 8 प्लस 1/3, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी गैप कवर कर चुके हैं। 8 प्लस 1/3 ये होगा 8 प्लस 2/3 और ये 8 प्लस 3/3, सॉरी 3 गैप करने थे, सॉरी ये 8 है और यहां पे 9 है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो दिस वन इज 8 प्लस 1/3, दिस इज 8 प्लस 2/3 और यहां पे 8 प्लस 3/3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। हमारा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर किसके क्लोजेस्ट है, 8 के क्लोजेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इज 8। ठीक है, तो ये ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे आगे, आपको 10th 12th 11th 12th सब कुछ करना है, वहां पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्टली बुक में से नहीं आने वाले। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे और कौन से इंटीजर के बीच में वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको कुछ फॉर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, तो आपके पास p/q नंबर होगा। ठीक है, इसमें p/q को क्या लिख सकता हूं, हमेशा p/q इक्वल टू सम n प्लस r/s, ये हमेशा लिख सकता हूं r/q। कैसे लिख सकता हूं, यहां n जो होगा कोई इंटीजर होगा और r हमेशा लेस देन q होगा। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल करवाया, 25/3 कराया, इसको मैंने क्या लिखा, 8 प्लस 1/3 लिखा, राइट डाउन करा। ये तो मैं हर नंबर को इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, हमें करना क्या होगा, यहां पे n ड्रॉ करना होगा, यहां पे कहीं ना कहीं n प्लस 1 ड्रॉ करना होगा और इस रीजन को q पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो q पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये होगा n प्लस 1/q, ये होगा n प्लस 2/q एंड सो ऑन, ये आएंगे नंबर्स। ठीक है, और r फैक्टर तक चले जाओ तो r प्लस n/q ये नंबर। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल, यहां पे आपके पास क्या है, 3/4 है, यही नंबर है। ये ऑब्वियसली 1 से लेस दिख रहा है और 0 से ग्रेटर दिख रहा है, तो ये नंबर 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो गैप है, ये 1 का गैप है, इन दो पॉइंट के बीच में 1 का गैप है, उसको मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1/4 तक, ये सेकेंड पार्ट हो गया 2/4 तक, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप एंड फोर्थ गैप। ये पॉइंट 1/4, ये 2/4, ये 3/4। तो यहां पहला क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछ सकता है, द इंटीजर विच आर क्लोजेस्ट टू दिस नंबर। तो आंसर क्या आएगा, 0 एंड 1। इंटीजर्स, सॉरी, द इंटीजर इन बिटवीन दिस नंबर लाइन, वो कौन है, 0 एंड 1। सेकेंड क्वेश्चन, द क्लोजेस्ट इंटीजर टू दिस नंबर कौन है, 1 इसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने और उसके बाद हमें क्लोजेस्ट इंटीजर फाइंड करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहला नंबर लिखता हूं -2/3। तो सबसे पहले मैं 2/3 को रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो 2/3 लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 0 ड्रॉ कर लिया, यहां पे 1 ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, इसी के बीच में है। इस गैप के कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये आपके पास आएगा 1/3 और ये पॉइंट आएगा 2/3 और इसके जस्ट इसी डिस्टेंस पे, जीरो से इसी डिस्टेंस पे, दिस इज -1/3, ठीक है ये, और ये जो आएगा इसी डिस्टेंस पे यहां पे आएंगे तो -2/3 और इस साइड क्या आ जाएगा -1। तो आपका वो नंबर यहां रिप्रेजेंट और ये -1/3 यहां रिप्रेजेंट। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, द इंटीजर्स और क्लोजेस्ट इंटीजर n and m such that n is less than -2/3 लेस देन m, वो इंटीजर जो क्लोजेस्ट है और जिसके बीच में ये नंबर लाई कर। कौन से इंटीजर हैं? n इज इक्वल टू -1 और m इक्वल टू 0। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, द इंटीजर क्लोजेस्ट टू -1/3, इसके क्लोजेस्ट इंटीजर कौन होगा? ये हमने ड्रॉ कर लिया। देखो ये -1 इन दोनों के बीच में गैप और इस गैप से ज्यादा है, कौन सा क्लोजेस्ट इंटीजर होगा? आंसर शुड बी। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, एक रिप्रेजेंट्स दिस रैशनल नंबर -5/3 और 5/3। तो करना क्या है, पहले 5/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 + 2/5, सॉरी 2/3, इसको लिख सकता हूं 3/3 + 2/3 और इसको लिख सकता हूं 1 + 2/3। तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ये मेरे पास 0 है, यहां पे कहीं ना कहीं 1 आएगा, यहां कहीं ना कहीं 2 आएगा। ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले इंफॉर्मेशन क्या आई? 5/3 लेस देन 2 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लिख सकते हैं। अब ये जो गैप है इसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये नंबर क्या आ जाएगा? 1 + 1/3 और ये नंबर आ जाएगा 1 + 2/3 और ये है कौन आपका? 5/3, ठीक है। तो ये नंबर किसके क्लोजेस्ट है? 2 के क्लोजेस्ट, और किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस पे अगर मैं इस साइड आऊंगा, ठीक है, इसी डिस्टेंस पे ये अगर 1 है तो यहां मेरा -1 मिल जाएगा और यहां फिर क्या मिल जाएगा? -1 -1/3 और यहां क्या मिल जाएगा? -1 -2/3 और यहां -2 मिल जाएगा। या ये 5/3 है तो ये आपका क्या मिल गया? -5/3। तो जो -5/3 है इट इज द क्लोजेस्ट टू -2 और जो 5/3 है इट इज द क्लोजेस्ट टू 2। क्लियर? तो यहां फर्स्ट सेगमेंट आपका रैशनल नंबर का क्या है कि हमें पहला क्वेश्चन जो फाइंड करना है कि गिवन रैशनल नंबर किन 2 इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, गिवन रैशनल नंबर कौन से इंटीजर के क्लोजेस्ट है। क्लियर? यहां तक कंसेप्ट यही आएगा। नेक्स्ट आपसे वो ये पूछ सकता है कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है, या किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में किसी एक रैशनल नंबर को फाइंड करो, या किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उनको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे पहले,
थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। दैट इज अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में हम 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर मेरे पास a बाई बी एंड c बाई डी कोई रैशनल नंबर है, यहां पे a बाई बी एंड c बाई डी बिलोंग्स टू क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा, यहां एलसीएम आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा, यहां पे चीज क्या है, ये नंबर क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी आ जाएगा। 1 minute, दिस नंबर इज ए डी प्लस बी सी बाई बी डी आ गया, ठीक है। यहां पे देखिए ए और सी कौन है, बिलोंग्स टू जेड है, बी एंड डी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि बी एंड डी आर इंटीजर, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये लिख सकते हैं। बी और डी नेचुरल नंबर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल नंबर होगा, मैंने आपको वहां पे प्रॉपर्टी बताई थी, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो बी इंटू डी नेचुरल नंबर आ गया, तो ये जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है इट इज अ नेचुरल नंबर। ए इंटू डी, ए इंटीजर है, डी इंटीजर है, सी इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये डेफिनेटली कहां से आ जाएगी, जेड से। क्यों आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, तो ये इंटीजर आ गया, ये नेचुरल नंबर आ गया, तो ये बेसिकली किस टाइप का मिल जाएगा, पी बाई क्यू टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर को ऐड करूंगा, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्यू है, रैशनल नंबर है, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज रैशनल नंबर। इसी टाइप से अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, और 2 इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होता है, तो ए डी इंटीजर है, बी सी इंटीजर है, तो ए डी माइनस बी सी इंटीजर आएगा। तो अगर अल्फा और बीटा रैशनल नंबर हैं तो अल्फा माइनस बीटा भी रैशनल नंबर होगा, यानी कि रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड है, रैशनल नंबर का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है। थर्ड, अगर मैं डिवीजन कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी सी, और जो सी में नेगेटिव साइन होगा मैं उसको ऊपर एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये जो डिवीजन है या ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या लिख सकता हूं, अगर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू क्यू है तो इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा बिलोंग्स टू क्यू। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना, सी डी में ये सी डी जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहां पे सी बाई डी जो है इट शुड बी नॉन जीरो, अदरवाइज इस डिवीजन का मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा अगर रैशनल नंबर है लेकिन जो बीटा है वो नॉन जीरो है, तो इंप्लाइज अल्फा अपॉन बीटा इज अ रैशनल नंबर। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर में डिवीजन डिफाइन है, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो। अब इस चीज का मेरे को बेनिफिट क्या होगा, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर दे दिया आपको, ए एंड बी, एनी 2 रैशनल नंबर, और आपको फाइंड करना है अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, तो पहला मेथड है एवरेज मेथड। ये कब अप्लाई करना है, जब आपको 1 या 2
या मैक्सिमम आप ज्यादा कैलकुलेशन करनी है तो 3 तक जा सकते हैं। ठीक है, या आपको एग्जाम में वो पूछता है कि यूज द एवरेज एंड फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर, तो ये मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज जो मैं सेकेंड प्रोसेस बताऊंगा वो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमारे पास देखो, हम आपने एवरेज पढ़ा होगा, अगर ए और बी कोई भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, इंटीजर, कोई भी नंबर है, ठीक है, और नंबर्स लिखता हूं मैं, और अज्यूम कर रहा हूं कि ए जो है वो बी से लेस है, तो थोड़ा सा एवरेज के बारे में बता रहा हूं। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो जो ये वैल्यू आएगी दैट इज ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ ए एंड बी। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए ये 1 है, ये 0 है, इनका एवरेज क्या होगा 1/2, इनका मिड पॉइंट। यहां पे देखिए ए रैशनल है, बी रैशनल है, तो ए प्लस बी क्या होगा रैशनल, और 2 रैशनल नंबर है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो ये रैशनल नंबर है। तो अगर मैं आपको कोई भी 2 रैशनल नंबर देता हूं, ए बी बिलोंग्स टू क्यू विद ए लेस देन बी, तो इंप्लाइज जो ए प्लस बी बाई टू होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, सच दैट ए लेस देन ए प्लस बी बाई टू लेस देन बी। तो यहां से क्या होगा, 2 रैशनल नंबर के बीच में एक नया रैशनल नंबर आ जाएगा। अब क्या करो, इसको ए नाम दे दिया लेस देन, इसको अल्फा नाम दे दो लेस देन बी आ गया। तो अब मेरे पास यहां से क्या आया, एक ए आ गया, यहां पे कोई एक अल्फा आ गया, और यहां पे कोई बी आ गया। इन दोनों का एवरेज ले लो, ए प्लस अल्फा बाई टू, ये भी एक रैशनल नंबर आएगा, और अल्फा प्लस बी बाई टू, ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। और ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर सारे के सारे कहां होंगे, ए एंड बी के बीच में। तो मेरे पास कितने मिल गए, 3 मिल गए। इन दो के बीच में एक और फाइंड कर लो, इन दो के बीच में एक और फाइंड कर लो, इनके बीच में फिर फाइंड कर लो, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करके हम कितने रैशनल नंबर बना सकते हैं, जितने आपकी चॉइसेस है। ठीक है, अगर एक फाइंड करना है तो सिंपली ये करोगे, 2 फाइंड करना है तो इसी प्रोसेस को 2 बार यूज कर लो, या तो इस रीजन पे या इस रीजन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एग्जांपल पे अप्लाई करता हूं, फाइंड आ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो यहां पे हमें a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी बाई टू शुड बी रैशनल नंबर। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, a लेस देन a प्लस बी बाई टू लेस देन b, और a मेरा क्या है 2 लेस देन a प्लस b, तो 2 प्लस 3 बाई टू लेस देन 3 इंप्लाइज जो 2 है लेस देन, ये क्या गया 5 बाई टू लेस देन 3। तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर मिल गया जो 2 एंड 3 के बीच में। ठीक है, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको करके दिखाना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स है तब भी आप यूज कर सकते हो इसको डायरेक्टली, तब ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देना है तो ये सारे स्टेप्स आपको बताने होंगे। ठीक है, जैसे फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर, इससे पहले जो एग्जांपल दिया था वो इंटीजर्स नंबर थे। अब मैंने a को क्या दे दिया 1/2 और b को क्या दे दिया 3/2। तो रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b वो क्या होगा a प्लस बी बाई टू, विच इज a क्या है मेरे पास 1/2 प्लस 3/2 और होल अपॉन 2।
और इसको मैं ले सकता हूं 2/1, लिख सकता हूं। यहां एलसीएम ले लो, दिस इज 4/2 आ जाएगा अपॉन 2/1, या इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 4/2 इंटू 1/2, बस ये फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है आपके पास, a/b और या अल्फा बाई बीटा अपॉन गामा बाई डेल्टा, इस टाइप का है। तो ये क्या होगा, अल्फा बाई बीटा इंटू डेल्टा बाई गामा, ये यूज कर रहा हूं, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर, ठीक है। यहां पे 4/2 और ये आपके पास आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू, जस्ट सिंप्लीफाई करो दिस 4/4 विच इज, ठीक है, आप ये देख सकते हो। यहां पे आपका 1/2 है और यहां पे 3/2 है। 3/2 को अगर लिखोगे तो ये 1.5 है, ये 0.5 है। इन दोनों का मिड पॉइंट कौन होगा, 1। एवरेज, एवरेज कौन होता है, दो गिवन पॉइंट का मिड पॉइंट। तो आपको कुछ भी ए और बी दिया हुआ है, a प्लस बी पहले फाइंड कर लो और जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रही तो पहले क्या करेंगे, a प्लस बी, वो क्या आ गया आपके पास 1/2 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ गया 1 प्लस 3 विच इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2। दिस implies a plus b/2 which is equal to 2/2 which is equal to 1, ठीक है। तो पहले a प्लस बी फाइंड कर लो, देन उसको 2 से डिवाइड कर दो, नंबर मिल जाए। क्लियर। जैसे यहां फाइंड एनी टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो हमें यहां पे a क्या दिया हुआ है 2 एंड b क्या दिया हुआ है 3, तो फर्स्ट रैशनल नंबर अल्फा लिखेंगे उसको a प्लस b/2। जस्ट ये नोटेशन है, आप अपनी चॉइस से x लिखो, y लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, u लिखो, जो भी आपको अच्छा लेटर लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस b, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3/2 विच इज 5/2। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया 5/2, इसको नाम दे दिया अल्फा। ये मेरे पास b है और ये मेरे पास a है। क्लियर। अब मुझे कोई एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये आपका अल्फा जो है डेफिनेटली लेस देन b होगा एंड ग्रेटर देन a होगा। देन a प्लस अल्फा बाई 2 अगर पिक करेंगे तो ये क्या होगा, लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन ए, इन दोनों के इन बिटवीन होगा। यानी कि मैं यहां पे वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, इन दोनों का मिड पॉइंट वो कौन होगा, a प्लस अल्फा बाई 2। तो पहले मैं यहां पे a प्लस अल्फा कैलकुलेट कर लेता हूं। a मेरा 2 है, अल्फा 5/2 है, तो इट इज एलसीएम लेने के बाद 9/2 आ जाएगा। जस्ट एलसीएम लो और कैलकुलेशन करो, इट इज 9/2, ठीक है। इंप्लाइज a प्लस अल्फा बाई 2 अगर करूंगा तो इट इज 9/2 अपॉन इंटू 1/2, तो इट इज 9/4। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आपके पास 9/4। तो दी टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर, वो क्या मिल गए 9/4 एंड दूसरा नंबर 5/2। आप यहां भी फाइंड कर सकते, ठीक है। अब उसने अगर 3 बोल दिया तो थर्ड आप यहां फाइंड कर सकते हो, बट ये प्रोसेस कब यूज करना है, जब आपको वो कहे कि बाय यूजिंग द एवरेज प्रोसेस, या आप इस प्रोसेस को इजीली कैलकुलेट अगर कर पा रहे हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये यूज, लेकिन अगर उसी ने यहां पे पूछ दिया फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पहले ये यूज करेंगे, ये आ गया,
सॉरी, पहले ये यूज किया फर्स्ट आ गया, फिर ये यूज किया ये आ गया, फिर इनके बीच में यूज करेंगे फिर आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन। तो ये अगर क्वेश्चन करने जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली इतना टाइम वेस्ट करोगे कि बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर एक या दो रैशनल नंबर पूछे गए हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में तो ये मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर पूछे गए हैं तो हमें यूज करना है सेकंड मेथड। वो क्या है? वो है प्रोसेस बाय डूइंग डिनोमिनेटर सेम। बस इतना याद रख लो कि क्या प्रोसेस है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे को दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 3/5 एंड दूसरा नंबर है 7/4। डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है? सबसे सिंपल मेथड, जहां जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो इनटू क्या कर दो 4/4 जो यहां पे वैल्यू है, और यहां पे इनटू क्या कर दो 5/5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/20 और ये नंबर आपके पास आ जाएगा 35/20। मिस्टेक है, दिस शुड बी 35। ठीक है, और ये है 3/5 और ये है 7/4। 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, और 7/5 को 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्लियर? यही मैंने किया। करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड यहां कर दो, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ये कर दो। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, और ये 1235 से लेस है, तो अब क्या होगा, यहां पे मेरे पास कोई नंबर होगा 12/35, सॉरी 12, और यहां पे कहीं ना कहीं 35 होगा। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 20 से तो ये नंबर इससे लेस रहेगा, तो मैं इसको मान सकता हूं ये 12/20 है और ये 35/20। यहां पे 13/20 भी होगा, 14/20 भी होगा, 15/20 भी होगा, एंड सो ऑन। यहां से मैं रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूं। 13/20, 14/20, 15/20, ये सारे क्या है रैशनल नंबर। और ये 12/20, इसको फिर सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी 4 से, तो दिस इज 3/4 है बेसिकली। और 35/20, 5 कैंसिल आउट कर दो, 7 इंटू 5 है, 4 इंटू 5 है, तो ये 7/4 है। तो 7/4 के बीच में यहां से मैं ये रैशनल नंबर फाइंड। तो प्रोसेस क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूं फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे अगर आपको मैं दे दूं 3/4 और यहां पे आपको दे दूं 2/3 देते हैं और यहां पे 4/9 देते हैं। ठीक है, जो अभी प्रोसेस बताया वो भी आप यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस क्या बताया, मैं इस नंबर को 2/3 को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा और इस नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ये नंबर उल्टे लिखे, सॉरी, 4/9 छोटा होगा तो 4/9 एंड 2/3। ठीक है, इसको मुझे 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 9 एंड 9 से मल्टीप्लाई। ये नंबर मेरा 12/27 आ गया।
ये नंबर मेरा 18/27 आ गया। ठीक है, अब इनके इन बिटवीन यहां जो नंबर्स आएंगे वो 13/27 लिख सकता हूं, 14/27 लिख सकता हूं, 15/27 लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे? 18 तक। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये भी कर सकता था, जो मेरा 4/9 है और यहां 2/3 है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं सिंपली क्या करता है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई। तो अब ये नंबर क्या रहता है मेरा 4/9 और ये नंबर क्या रहता 6/9, ये बन जाता। तो यहां से मैं 4/9, 5/9 और 6/9 एक नंबर फाइंड कर सकता था। ये करने से बेनिफिट क्या हुआ, मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कैलकुलेशन कम हो गई। उसके बाद ये वाला जो नंबर है, अभी देखो इनके बीच में मैं इस प्रोसेस से 5/9 ही फाइंड कर सकता हूं, एक ही नंबर फाइंड कर सकता हूं। अब क्या करो, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8/18 और इसको भी सेम कर दो 2/2 से, तो इस नंबर को लिख सकता हूं 12/18। तो 8 और 12 के बीच में नंबर 9, 10, 11 अपॉन 18 करोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मैं कितना भी नंबर जनरेट कर सकता हूं इसकी हेल्प। ठीक है, तो यहां आपको बेसिकली आइडिया क्या है, जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है उसको सेम करना है, तो ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और उसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, तो मेरे पास नंबर है 2/3 और एक है 3/4 और डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ऑब्वियसली इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, और इसको क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये नंबर जो आ जाएगा मेरे पास 8/12 और ये नंबर आपके पास आ जाएगा 9/12। अभी देखो इनके बीच में मैं डायरेक्टली कुछ नहीं देख सकता, अब मैं क्या करता हूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरे पास 16/24 आ जाएगा और ये मेरा 18/24 आ जाएगा, और इनके इन बिटवीन एक नंबर मिल जाएगा 17/24। 16 के बाद जो नंबर है वो यहां ऐड कर दो, एक मिल गया। हमें 2 चाहिए, आप इसको 2 से डिवाइड करने के बजाय क्या कर लेते 3/3 से। बेसिकली जब डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद अगर आपको वो नंबर डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो अगर यहां 2 है तो यार 3 से मल्टीप्लाई करो। मान लो अगर मुझे 5 फाइंड करने होते तो मैं 6 और 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बेनिफिट होगा मेरे को, ये आ जाएगा आपके पास 24/36 और ये आ जाएगा आपके पास 27/36। तो यहां पे क्या मिल गया 25/36 मिल गया, 26/36 मिल गया, ये 2 नंबर मिल गए जो इनके बीच में। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो ये 25/36 ही लिखोगे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप लिख सकते हो 13/18। तो दीज आर 2 नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो और उसके बाद उस नंबर या जैसे मान लो यहां 5 नंबर फाइंड करने होते तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, जितने नंबर फाइंड करने उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, डेफिनेटली इन बिटवीन नंबर जरूर मिले। और कहीं भी अप्लाई करना है तो ये प्रोसेस आपको यूज करना है, और इस प्रोसेस से मैं क्या कर सकता हूं, कितने भी नंबर फाइंड कर सकता हूं। क्लियर, तो जो आपकी बुक है उन बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, उनको ट्राई करोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूं,
फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू। मेरे को नंबर क्या दिया हुआ है 5/6 एंड दूसरा नंबर है 7/8। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं इसको क्या करता हूं 4/4। बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो, वो वैल्यू बना लो। 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा, तो मुझे इसको 24 बनाना है तो 6 इंटू 4 कर दिया और यहां 8 इंटू 3 कर दूंगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 20/24 और ये नंबर आ गया 21/24। अब अभी आपको नंबर नहीं दिख रहा है, हमें मुझे 10 नंबर चाहिए, तो इसको क्या करो 11/11 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहां से इजीली वो नंबर लिख लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहां से नंबर लिखोगे, यहां से नंबर लिखोगे, उसके बाद ये जो नंबर आएगा ये देखो, ये आ गया आपके पास 220। ठीक है, अपॉन, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 24 इंटू 11 उसका, और ये अगर करूंगा ये आ गया 231 अपॉन 24 इंटू 11। डिनोमिनेटर आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। तो यहां नंबर क्या आ जाएगा 221 अपॉन 24 इंटू 11, 224 अपॉन 24 इंटू 11 22 एंड सो ऑन, और कहां तक जाएंगे 230 अपॉन 24 इंटू 11। 21 से स्टार्ट हो रहा है 30 तक जा रहा है, तो कितने नंबर मिल गए 10 नंबर मिल गए। बट एग्जाम में या आप इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके लिख के आओगे। ठीक है, ये आएगा 264, वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिकली डिस्कस करा है किसी रैशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रैशनल नंबर के क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होंगे, कौन से दो इंटीजर के बीच में होगा, और कोई रैशनल नंबर का क्लोजेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? और उसके बाद किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर और कैसे फाइंड करते हैं। और इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगा, मैं 10 फाइंड कर सकता था, अगर मैं 100/100 से मल्टीप्लाई कर देता तो 99 फाइंड कर लेता, 1000/1000 से मल्टीप्लाई कर देता तो 999 फाइंड कर लेता। ठीक है, तो मैं यहां नंबर इंक्रीज करता रहूंगा तो यहां नंबर मिलते रहेंगे। मैं क्या कह सकता हूं, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, आप नोट डाउन कर लीजिए, ट्रू फॉल्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब कुछ मैं शीट्स शेयर कर रहा हूं, इसके आपको ट्रू एंड फॉल्स आंसर देने हैं। पीडीएफ आपका वहां यूट्यूब ऐप पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये अपलोड हो गया है, ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हैं और 2 ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप रीड करिए, ट्रू है उसका रीजन लिखिए, फॉल्स है तो भी रीजन लिखिए। ठीक है, यहाँ क्या देना है, एक नंबर बताना है जो रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। कैसा होगा वो नंबर, अगर है तो लिखिएगा इंटीजर बट नॉट होल नंबर, ऐसा नंबर जो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है। और ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये आपको 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे एंड देन इनके आंसर्स आप देंगे, क्या आंसर आएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन, विच ऑफ लविंग लाइंग बिटवीन 2 and 3, तो आपको रैशनल नंबर दिए हुए हैं, कौन सा नंबर है जो 2, 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैंने ये प्रोसेस बताया है, तो आप इस नंबर को देखोगे कहां लाई कर रहा है, कौन से इंटीजर है जिनके पास में ये है, यहां देखोगे कौन से इंटीजर है जिसके पास में ये है। तो उसका प्रोसेस जो मैंने बताया उसी को यूज करना है।
तो ये सारे क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए या कमेंट बॉक्स में आप आंसर सेंड करिए, मैं वेरीफाई करके आपको रिप्लाई करूंगा। इसके सोल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।